नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़। मैं आपका मेज़बान चौधरी फैज़ रहमान इस वक्त मौजूद हूँ बंडाला कहावलियाँ में। क्या नाम है जी जगह का? कहावलियाँ ठंगर। ठंगर के मकाम पर कहावलियाँ में आप बैक साइड पे जो देख रहे हैं ये इंडियन आर्मी का इलाका है। उनके कब्ज़े में, उनके बिल्कुल फ्रंट पे हम मौजूद हैं। यहाँ एक इंसिडेंट हुआ, ये बच्चियाँ हैं, इनकी वालदा पर बदतरीन तशद्दुद हुआ। सबसे छोटी बच्ची है, क्या नाम है बेटा इसका? मुकद्दस फातिमा। आपका? इकरा। कितनी में पढ़ती हैं आप? 5वीं में। आप बेटे? 8वीं में पढ़ती हैं। ज़ैनब नाम है। आपकी वालदा को कहाँ पे तशद्दुद दिया, कहाँ पे मारा लोगों ने, कौन सी जगह है? यहाँ से इशारों में बताएं। करीब लाएं जी कैमरामैन पूरा, और इसको जूम करें। कौन सी जगह है बताओ वो? ये नाजरीन यहाँ से बिल्कुल दरख्त हैं हमारे। बताने का एक ही मकसद है, ये इसके जो बिल्कुल आखिरी जो कुछ आप कैमरा आपको दिखा रहा है वो इंडियन आर्मी के कब्ज़े में है। और जहाँ तक दरख्त नीची जगह है जो बहाव में है या सती है, ये हमारे पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कंट्रोल कश्मीर का हिस्सा है। और इसी जगह को बंडाला कावलियाँ कहते हैं। इनकी वालदा को तशद्दुद दिया। कैसे हुआ बेटे? आप साथ थे अम्मी के? उस वेले नाल सो क्या गल हुई सी? असा खोते ली रंग गए तो आख्या उन्होंने डंडे च पा दे आएंगा मारन है। असाने भाई दी कियां सभी दिया, असाने भाई दी कियां मारया था। अच्छा बेटा, कैमरे की तरफ देखकर बताएं कि फिर क्या हुआ? और आखना मारे भाई दी कियां मारया। अच्छा। उन्होंने मारना शुरू कर दिया था। मैं फिर मैं हा ज़ैनब मार गईयां ने आना बच्चा मैं कहना सा आ फिर आप ही साथ। फिर फिर मारया था, अम्मी ने भी मारया। आपको मारा? जे क्या मारा? आप कैमरे की तरफ देखकर बताएं किसने मारा था आपको? सोबी सोबी ने क्या मारा? डंडे दियां मारियां हन। अम्मी को किससे मार रहे थे? डंडे दे डंडों से मार रहे थे। जे और कौन कौन मार रहा था? सोबी दा नूर फातिमा दा मुंडे ने क्या नाम सी? लड़के का क्या नाम था? उमर उमर। अच्छा, तो फिर कैसे छोड़ के बाद कौन आया छुड़ाने? कोई भी ना आया। ये नहीं आया? ये कब आई? जी ये किस वक्त पहुंची है? जी थना सा मारन गए हन थना सा मैं रोला पाया फिर गए हैं। अच्छा, फिर जब आप पहुंची तो क्या देखा बेटा आपने? इधर बचाने गया था मैं अपने ये कह रही हैं कि मैं बचाने के काबिल तो थी नहीं, लेकिन शोर करती रही। फिर क्या करते थे वो? आपको मारने के लिए दौड़ते थे? सच बताएं। फिर क्या होता? फिर क्या हुआ? फिर कितनी देर मारा? बहुत देर मारा? 1 घंटा तो फिर नहीं मार सकते, लेकिन 10-15 मिनट मारा। अच्छा, मारते रहे जी। तो फिर बाकी लोग कोई छुड़ाने गांव का नहीं है? नहीं। या किसी को इल्म ही नहीं था? घास था, दरख्त थे, इसलिए? या लोग आए नहीं? देखा भी लोगों ने? किसी ने करीब से? नहीं। किसी ने करीब से नहीं देखा? तो फिर यहाँ है ही नहीं। नाजरीन, चूँकि आबादी नहीं है, इलाका जो है वो इसकी नौयत बड़ी संगीन है, एलओसी है। और अभी हम ऐसी कैमरा मैन आपको लिए चलेगा इससे अगले मरले पर। ये इनकी सबसे छोटी बच्ची है। फिर आप लाए कैसे अम्मी को? घसीट कर, कंधे देकर आप लाई दोनों? हाँ, कौन लाया उठा? दोनों साथ? तो चल नहीं सकती थी? मुश्किल से चलती थी ना? चल सकते थे। यह नाजरीन 24 जुलाई 2020 का वाक़या है। सुबह 9 बजे का बता रहे हैं। तो इस वाक़े की नौयत आपने सुनी। हम इस वक्त मौजूद हुए हैं कहावलियाँ ठंगरी जगह बता रहे हैं, ठंगर के मकाम पर। नाजरीन, बिल्कुल एलओसी के सामने। चूँकि मेरा अपना ताल्लुक़ समानी से है और एलओसी पे निहाला चाई में मेरा घर है, और मैं एलओसी के 0 पॉइंट के करीब तर जाकर ज़ख्मी इन लोगों और बाकी केसेस की वो करता हूँ रिपोर्टिंग। अब हम आपको इसी घराने में, इसके सहन में लिए चलते हैं, जहाँ पे आपको दिखाएंगे। ये आप यूँ समझें कि अगर अभी डायरेक्ट इंडियन आर्मी फायरिंग करेगी तो मेरे साथ मेरी कैमरामैन साथी हैं खातून मिसेस मलक, वो भी और मैं भी, और जो हमारे साथ हैं वो भी इसकी लपेट में आ सकते हैं। और ये नहीं हम कह सकते कि जो गोली या कोई ऐसा शेलिंग होगी हम उससे खुदा न खास्ता
महफूज रह सकते हैं या नुकसान हो सकते हैं, इसके लिए कोई राय नहीं दी जा सकती। तो अब हम नाजरीन आपको इस घर में लिए चलते हैं, बच्चे भी साथ आ जाएंगे। आप कैमरामैन आपको दिखा रहा है इसकी असल लोकेशन, और हम आगे चलते हुए आपको ये दिखा रहे हैं। एक कैमरामैन एक झलक दिखाएंगे, इस तरफ भी ये खेत है, खूबसूरती अलग है, खूबसूरती को हम मिस नहीं कर रहे। और जो फिर कैमरामैन आपको पहाड़ी इलाका दिखाएगा थोड़ा सा ऊपर होकर के, ये तमाम जो पहाड़ी है ये इंडियन आर्मी के मोर्चे हैं, उन्हीं के कब्ज़े में हैं। जैसा कि ये इन झाड़ियों के पीछे आप देख रहे हैं, ये भी बिल्कुल रिच पहाड़ी का ये स्लोप है, और उसके बाद दूसरी पहाड़ी शुरू होती है। अब हमारे इस घराने पे जो बदतरीन तशद्दुद का निशाना हुई, जिनकी वालदा, ये बच्चे इस घराने की मासूम बच्चियाँ हैं, और हम हक़ाइक़ बयानी की कोशिश कर रहे हैं। कोई मज़लूम को ज़्यादा मज़लूम बनाकर पेश करने की कोशिश नहीं है हमारी, ना हम पार्टी हैं, ना हमें किसी से नाराज़गी है, ना किसी से ज़्यादा कुर्बत है। तहम हक़ाइक़ जानने के लिए हमें LOC पे आना पड़ा, और ये केस मेरे पास रिकॉर्ड पे आया। मेरे सहाफ़ी साथी हैं मीडिया हाउस मीरपुर राजा उबैद, उन्होंने मुझे नेट पे इतला दी कि आपके इलाके का एक केस है। तो उसके बाद मोहतरमा सहाफ़िया हैं बरनाला से, ज़िला भीमर के इलाके बरनाला अदीबा, उन्होंने मुझे फिर कहा कि बंडाला से केस है, आप वहाँ जाएं। तो मेरे इल्म में नहीं आ रहा था, ये पहला वाक़या है। बहरतौर ये हॉस्पिटल में नहीं, इनकी वालदा जिनका हमने अलग से क्लिप बनाया उनको चेक किया, तो बहरतौर छठे दिन आज मेरे साथ खातून सहाफ़िया आई हैं, रिपोर्टर मोहतरमा मिसेस मलिक साहबा। तो उनको फिज़िकली कैमरे की मदद से मुकम्मल चेकअप करके रिपोर्ट उनके पास सीक्रेट उन्हीं के पास महफूज है, उसको तो ना मेरे वो ताल्लुक़ है उससे, ना किसी और का। अब हम आते हैं इस घराने की पोजीशन। ये खेत आपका है जी? ये सेम। अच्छा, ये बताएं, ये नाजरीन इसका ये जो आप देख रहे हैं, ये नीचे ये जहाँ पे बकरियाँ हैं, ये नाजरीन इनका मोर्चा है, दिफाई मोर्चा जो आर्मी के ज़रिए बना। ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ नीचे फर्श, और इसको आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट जो है रियासत की, उसने पेमेंट की है। ये इन्होंने चूँकि तामीर इनके पास नहीं है, ये इन्होंने एक तहफ़्फ़ुज़ का ज़रिया बनाया हुआ है। अब इनके मकानों की पोजीशन आपको दिखा रहे हैं, बैक साइड पे अलियास नाम है इसका। पहले हम इसका आखिरी कमरा आपको दिखाते हैं। ये कैमरे की जो पोजीशन है वो आप देख सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म है। और अगर ये तामीर की कोशिश करेगा तब भी इसको ख़तरात हैं, लेकिन इसकी सफ़ेद पोशी अपनी इंतहा पे है। ये इसका दूसरा कमरा है जिसकी हालत कैमरा ही आपको दिखा रहा है, और ये इसके दरवाजे की कैफियत आप देखें। कैमरामैन अंदर आएगा, एक झलक अंदर की दिखाएंगे आपको। ये अंदर थोड़ी लाइट बेशक कैमरामैन देगा ताकि हम आपको थोड़ा सा वाज़ह कर सकें। एक झलक अंदर की लें, चाहे अंधेरा है। तो नाजरीन ये आप इसका देखें, जो कैफियत आप देख रहे हैं, तो इसमें ये नाजरीन ये इसके खदो खौल हैं अंदर के, छत आप देख रहे हैं, और ये हिस्सा है दरवाजे, ये एक किस्म का उजड़ा हुआ गुलिस्तान है। ये इसका ये हिस्सा भी दिखाएंगे, कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। ये अब हम इसके दरवाजे को फिर एक दफ़ा लुक करते हैं, इसकी ये पोजीशन देख लें। और ये जैसा कि हमने करीब से आपको कैमरामैन यहाँ दिखाएं, ये अंदर से इस तरफ अंदर से दिखाएं, एक झलक इसकी ये देखें। ये नाजरीन बिल्कुल किसी वक्त ख़त्म हो जाएगा। हमने जब इनसे पूछा, ये हमारे पास है, हम इनसे मुखातिब होने वाले, अलियास कैमरामैन दिखाएंगे इनको, अलियास वल्द मोहम्मद शफी आपसे बात करते हैं। ये नाजरीन इनका दूसरा वाहिद कमरा वो जानवरों वाला है। ये इनके पास रिहायशी कमरा है जिसकी पोजीशन हम लाइट की रोशनी की कमी के पेश नज़र जो कुछ आपको दिखा सकते हैं वो दिखा रहे हैं। बाहर आ जाएंगे हम फौरी। ये इनके कमरा रिहायशी है, यूँ कहें कि एक ही कमरा है शायद इनके पास। अगला कमरा हम आपको दिखाएं, ये इसकी इस कमरे की ये खिड़कियाँ और ये इनकी रिहायशी पोजीशन है। अब ये दिखाएंगे हम आपको, ये नाजरीन ये इनका तीसरा कमरा था जो अब खंडर की सूरत है,
और शायद ये इन्होंने बात के लिए एक गुजारा लायक काम किया हुआ है। ये इनका किचन है, इसको हम वाच करते हैं। ये इनका किचन चले कुछ ना कुछ गुजारा किया हुआ है इन्होंने। और ये इसकी लोकल आपको कैमरा दिखा रहा है, ओपन किचन है ये। और ये इनके मवेशी हैं, बिल्कुल एक झलक इनकी तरफ। शायद इनकी कुल कमाई ऐसा यही है। और इस सूरत में अब हम आपको इसका एंट्रेंस देते हैं, जहाँ से ये घर में दाखिल होते हैं। वो बहुत ही दिलचस्प है, जिसको हम क्रॉलिंग कहते हैं, यानी कि वो महफूज तरीन रास्ता जिसके थ्रू ये यहाँ अंदर दाखिल होते हैं। नाजरीन, वो ये जगह है। अब आप खुद ही देखकर इसका एहसास कर सकते हैं कि इस कैफियत में थोड़ा और ले आए कैमरा मैन आगे आ जाए। ये इसका एंट्रेंस है। और बैक साइड पे जो आबादी है सिविल हमारी वो है। अब हम फिर आते हैं असल वाक़े की जानिब, जहाँ खातून तशद्दुद का निशाना बनी और हमें इसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए आना पड़ा। मेरे मुतालिक ये राय माशरे में, इलाके में, डिस्ट्रिक्ट में, तहसील समानी में, ज़िला मेंबर में, डिवीज़न में जो लोग मुझे जानते हैं वो इस हवाले से मेरा तारुफ अलियास साहब को बुलाएंगे कि मैं किसी भी मामले की तह तक जाने की कोशिश करता हूँ। बच्चे भी इस तरफ आ जाएं। हम हक़ाइक़ को जानने के लिए उसकी तह तक जाते हैं। हम यहाँ उन लोगों से भी मिलेंगे जिनके मुतालिक इनका ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने इनकी वाइफ को तशद्दुद दिया। अब आप ये बताएं जी, आपका नाम जी? मेरा नाम मोहम्मद अली आज़म। पहले भी बताया आपने, वल्दियत। वल्दियत मोहम्मद शरीफ। आपने ये कमरे क्यों नहीं तामीर किए? कमरे तामीर करने की तौफीक नहीं हुई, वसाइल नहीं है। तो आपकी बच्चियां बहुत छोटी हैं और आपकी एज खासी है, क्या वजह? पहले बच्चे मेरे फौत हो जाते थे। हाँ जी, तो आपके बच्चे पहले फौत हो जाते थे। आपकी जो वाइफ को मारा तो फिर आप कहाँ गए? उस वक्त आप कहाँ थे? कैमरे की जानब देखिए जी, थोड़े से क्लोज हो जाइए। अपनी मजदूरी पे गया हुआ था काम करने। तो ये गए हुए थे जी मजदूरी पे, और इस वजह से ये मामले को हैंडल नहीं कर सके। और 24 जुलाई 2020 का वाक़या है। FIR आज 29 तारीख है और अभी तक FIR नहीं हुई। और आप समझते हैं कि पुलिस का ये वर्शन है कि जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आएगी पर्चा नहीं होगा। चूँकि नाजरीन, गुर्बत की आखिरी इंतहा है और LOC भी है और मासूम बच्चियाँ भी हैं। इनके लिबास तराश खराश आप कैमरा मैन एक दफ़ा फिर आपको दिखाए, हम सामने ला रहे हैं। ये इसलिए दिखा रहे हैं आपको कि अब ये बच्चों को संभालेगा, LOC पे रिहाइश रखेगा, यहाँ माल मवेशी और इलाका भी आबाद रखेगा। ये माल मवेशी मैंने किसी का पाला हुआ है। मवेशी किसी के हैं? हाँ, नाजरीन, ये मवेशी बता रहे हैं ये इनके नहीं है, बल्कि ये यहाँ एक सिस्टम है, हम उसे कहते हैं कि अद्दे पर, यानी कुछ जो मवेशी जानवर कुछ फ़ायदा देगा उसमें से निस्फ इनका होगा। जब बेचेंगे तो इसका आधा हिस्सा में मिलेगा जी। तो नाजरीन, चूँकि हमने बात फिल वक्त इस पूरी रिपोर्ट को समेटने की पूरी कोशिश की, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तनकीद के लिए बहुत कुछ होता है। और एक अहम बात, मैं लफ्ज़ बड़ी सख्त बयानी कर रहा हूँ, शायद मुझे इसका बाद में अजाला भी मुमकिन ना हो। जो कमीने लोग ये कहते हैं कि जी बच्चियों को छुपा लें और जी उनको पर्दे में रखें, बात सुने वो लोग जिन्हें ये तकलीफ़ है। मैं नेचुरल जर्नलिस्ट हूँ, जो फितरत ने मेरे सामने रखा, जो मैंने कुदरत का चीज़ देखी, मेरा ज़मीर ने मुझे कहा, तो तब मैंने उसकी रिपोर्टिंग में बच्चों को भी दिखाया। ये बच्चियां हैं, कम उम्र है, कल जवां होगी, लेकिन आपको ये गैरत आती है। ये गैरत नहीं है कि सामने इंडिया के मोर्चे हैं और इंडिया की शैलिंग आती है। यही बच्चियां ज़ख्मी होती हैं, इनका इलाज कौन करता है? इनके ज़ख्मी जिस्मों को कौन देखता है? इनकी माँ पे बदतरीन जो तशद्दुद हुआ उसे कौन देख रहा है? गैरत करने वाले ये गैरत करें कि जर्नलिस्ट जो सहाफ़ी है उसका ज़मीर शऊर इजाज़त दे रहा है कि कौन सी बात उसने छुपानी है और कौन सी बात कब उसने ओपन हर हाल में ओरिजिनल करनी है। भारतौर ये मेरी रिपोर्टिंग का हिस्सा इसलिए है कि बाखुदा आप उन लोगों से जो मैच्योर नहीं या जिनके अंदर मज़हब की आड़ में जुनून है,
वो रवायती कल्चरल मुस्लिम है, जो असल मुसलमान है, उसका अपना सोच है। मैं यहाँ तबलीग की बात और मज़हब की आड़ में कुछ कहना नहीं चाह रहा। जो किसी का मामला वो अपनी जगह रखे, लेकिन रिपोर्टिंग के लिहाज से मुझे अजियत ना पहुँचाई जाए, मेरी हौसला अफजाई ना करें, लेकिन वो बात ना करें जिससे मजलूम की मजलूमियत अपनी हकीकत पे ना आ सके। मजलूम, आप इस तरफ आएंगे अलियास साहब, मजलूम की असल हकीकत आपके सामने आनी चाहिए। सर मैं इनको मैं बात पूछता हूँ आपसे नाजरीन, अब इन्होंने जिस तशद्दुद को बर्दाश्त किया, आखिर उसकी बैकग्राउंड होगी कि कोई वजह तो होगी कि इस कदर बदतरीन तशद्दुद इनकी वाइफ पे हुआ। ये जानने के लिए हम इनके मुखालफिन को मिल रहे हैं अभी इसके बाद, और नीच जो इर्द गिर्द के गैर जानबदार लोग हैं हम उनसे भी मिलना चाहेंगे, ताकि दूसरी स्टोरी भी आए, उनका मौक़िफ़ भी आए और असल हक़ाइक़ सामने आ सकें। मैं, आप कुछ कहेंगे जी? आप फौरन। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ को मार पीट कर पूरी तसल्ली के साथ, और बाद में अखबार ये उन लोगों ने फैलाई है कि ये बैंकर के अंदर ले जाकर इसने खुद उसको मारा पीटा। चलें, ये नाजरीन हमारे लोगों का ये कल्चर है, यहाँ ये रिवाज होता है। अच्छा जी, वो उसका फलां आदमी जो है वो कत्ल हो गया, उन्होंने कहा वो बेटे ने कत्ल किया होगा या भाई ने मारा होगा। ये पूरा कल्चर है, और फिर वो टाइम लेते हैं मेडिकल के हवाले से, रिपोर्ट के हवाले से, किसी और हवाले से FIR को रुकावट डालनी, पुलिस का इस्तेमाल गलत करना। पुलिस बज़ाहिर हमें नजर आती है जी इंसाफ नहीं दे रही, पुलिस के पास इख्तियारात कहाँ हैं, किस तरह हैं, अगर हैं तो इस्तेमाल कैसे होते हैं। ये ढकी छुपी बातें नहीं, हमें सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ना है, और इसी सिस्टम के अगेंस्ट लड़ने वाले जो कम से कम एक हद तक आप जर्नलिस्ट के हवाले से कहें तो उसी का नाम चौधरी फजल रहमान है, जिसने अपना कुछ भी नहीं छोड़ा। तो जिसने अपना कुछ नहीं छोड़ा वो जालिम कभी कुछ नहीं छोड़ेगा। मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।